सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, शायद पूरी दुनिया में। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने लगाया, लाखों करोड़ों लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में आएंगे। मेरे मन में कभी कभी ये होता है कि वल्लभ भाई पटेल की बात तुमने लिखी तो दो चार एग्जाम्पल तो वल्लभ भाई का लिख देना। वो जमाने में वल्लभ भाई पटेल को किसी पत्रकार ने पूछा था, आपकी इतनी बड़ी ताकत, एक एक परिवार के दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझाना मुश्किल है, वो जमाने में कितने राजाओं को तुमने संभाल के हिंदुस्तान अखंड कर दिया, ये स्ट्रेंथ आई कहां से? कभी तुम्हारे बेटे ने और तुमने ये इतिहास में तुमने कभी पढ़ा? और वल्लभ भाई पटेल ने पत्रकार को इंटरव्यू में इतना ही कहा था, मेरे परिवार में मुझे जो संस्कार मिले वो संस्कार की ताकत थी, आज मैं इतना स्ट्रेंथ पे आ गया। क्या संस्कार थे? एक ही संस्कार थे। मैं जब घर में था तब मेरे भाई और भाभी को 14 साल शादी करते हुए देखा था मगर मेरे भाई और भाभी को दिन के उजाले में अकेले बात करते मैंने देखा नहीं था। ये मजाक मान रहे हो तुम? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑर्थोडॉक्स तो अक्ल गिरवे रखी थी उसको। वो क्या अब ब्रह्मचर्य में कमजोर था, उनको कोई प्रेम अपनी पत्नी पर नहीं होता था। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने इतना बड़ा आदर्श घर में दे दिया, पवित्रता का। 14 साल तक मैं घर में रहा मगर उजाले में, दिन के उजाले में बड़े भाई ने भाभी से कभी बात नहीं की। और ये ताकत लेकर के मैं बैठा हूँ, इसलिए मेरी ताकत आपके बेटे को तुमने कभी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास इतिहास है? कभी तुमने वल्लभ भाई पटेल की ये बात सुनी? गांधी जी अफ्रीका में गए थे। आज के जितने बदमाश ऑथर है, लबाड़ लफंगे लुच्चे, पूरे हिंदुस्तान के कल्चर को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके, हजार तरीके के रेफरेंस वो देते। वो बोलते कि भारत में वात्सायन हो गया, जितने काम शास्त्र लिखा उनको बोलो भारत में पतंजलि हो गया, भारत में नारद हो गया, नारद ने भक्ति सूत्र लिखा, पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा। कोई याद नहीं है तुमने? पतंजलि का श्रेष्ठतम सूत्र ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में ताकत का लाभ, ये तुमने कभी कोट किया? एक नंबर के बदमाश पत्रकार को मैं पूछना चाहता हूं, व्यभिचार की बात तुम पुरानी लेके आते हो, तुमने कभी ये कोट किया कि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ? मजाक कर रहे हो तुम? गांधी जी अफ्रीका गए और गांधी जी ने खुद की पत्नी को, तुम्हें मालूम होगा, गांधी जी ने कस्तूरबा खाए वंगर वहां अफ्रीका के जाने के बाद पहली बार अफ्रीका में गए और किसी ने बोला, किसी ने गलती से बोल दिया, वो समझ नहीं पाया गांधी जी की पत्नी का कल्चर, और उसने आकस्मिक प्रवचन में बोल दिया कि गांधी जी पहली बार पोतानी बा साथे आव्या छे। कस्तूरबा खुद की पत्नी को गांधी जी कस्तूरबा कहते थे, और किसी ने लेक्चर में बोल दिया गांधी जी पहली बार पोतानी बात साथे आवे छे। खबर है इतिहास तुमने? जीवन भर के लिए गांधी जी ने पत्नी के साथ मां का व्यवहार करने का तय कर दिया। आपसे नेवर, हजारों लोगों के बीच में मेरी पत्नी को किसी ने मां बता दिया, अभी उसके साथ पत्नी का व्यवहार कर है गांधी जी की ये बात किसी के पास? चलो तुम्हें स्थूलीभद्र स्वामी का पता नहीं है, गांधी जी का पता है, वल्लभ भाई पटेल का पता है, विवेकानंद का पता है। आपके घर में तुमने फोटो क्या रखा है? आपके घर में कैलेंडर क्या आता है? आपके घर में साहित्य क्या आता है? यू टेक द केयर ऑफ कल्चर। भगवान की परम कृपा, वो कल्चर तुमने नहीं पैदा किया, तो मेरे पिताजी से मिला था। आज मुझे भुवन भानु समाज और गच्छाधिपति की ओर से जो कल्चर मिला है ना, मैं पागल हूं, माथे पे लेकर के नाचता हूं। और उन महापुरुष को विनती करता हूं कि मुझे कल्चर को बचाने की क्षमता देना, और तो मैं क्या क्रिएट करूं? आपने जो दिया है, मैं बताऊं, पिताजी की विरासत को संभालना, पिताजी के संस्कार की विरासत को नहीं संभालना। संपत्ति की विरासत लेने के लिए तुम तैयार हो, संस्कार की विरासत लेने की बाबत में तुम्हारी मानसिकता क्या है? તમે મને કહી શકો તો કહો, આખા તમારા ઘરમાં 24 કલાકમાં, એક સપ્તાહમાં, એક મહિનામાં પણ સંસ્કારની વાત ક્યારે થાય છે? મને ખાલી એટલું યાદ કરાવી દો। एक महीने में एक बार भी तुम्हारा पूरा परिवार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठता है और आपके परिवार के बीच में बात होती है,
दादा ने हमें ये संस्कार दिए थे, पिताजी ने हमें ये संस्कार दिए थे, नानी ने ये संस्कार दिए थे और दादी ने ये संस्कार दिए थे। आप बताओ मुझे, आपने बिजनेस की चर्चा की, सक्सेस की चर्चा की, शादी की चर्चा की, बहुत कुछ तुमने चर्चा की। आपके घर में 1 महीने में संस्कार की बात कभी हुई क्या?